Welcome to Code and Capital. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष, और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। यह नया साल आपके जीवन में ज्ञान, सफलता, धन और निरंतर प्रगति लेकर आए, ऐसी मेरी आशा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और आगे हम क्या करने वाले हैं इसमें। तो आगे देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैंने यहाँ कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, जो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने जो इसमें देखा है वो है हमने बनाया था AWS का एक अकाउंट बनाया था होस्टिंग का, जिसमें मैंने बताया कि 90 डेज तक आपको कैसे फ्री मिलेगा और आप अपने बिल्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके आप इसको देख सकते हो। ये दूसरी वाली वीडियो में हमने बात किया था कि हमने टेलीग्राम बोट हमने इसमें यहाँ पे जनरेट किया था और कैसे हमने टेलीग्राम बोट को बनाया था और उसमें नोटिफिकेशन और अलर्ट्स कैसे लिए थे। इसके बाद हमने जो बात की थी थर्ड वीडियो में, उसमें हमने पाइथन और VS कोड को हमने इंस्टॉल किया था कि हमने VS और कोड को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें कैसे पाइथन को रन करेंगे। तो ये मेरा जो थर्ड वीडियो था वो इसके ऊपर था। ये सारे वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको उनको देख सकते हैं। इसके बाद जो है फोर्थ वीडियो हमारा था हाउ टू लिंक टेलीग्राम बोट विद पाइथन प्रोग्राम। तो आपने पाइथन प्रोग्राम जो है आपने टेलीग्राम बोट जो बनाया है उस पर पाइथन प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे उसको बोट को, वो था। और उस पर कैसे हम अलर्ट्स वगैरह लेते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका रहा था। इसमें मैंने एक कोड आपसे डिस्कस किया था और वो कोड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मैं नीचे उसका आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद जो हमारा आगे का जो वीडियो रहा था उसमें हमने बात की थी कि हमने फ्लैट रेट का API सेटअप कैसे करा था और उस पर TOTP कैसे लिया था और उसमें हमने लॉगिन किया था। और जो लॉगिन का कोड है वो ऑटो लॉगिन था, वो सारा प्रोसेस अपना करता था और उसमें आपका जो एक्सेल फाइल रहेगा उसके ऊपर ये आपको अवेलेबल बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये सारा था और इस कोड को भी मैं जल्दी ही अपनी वेबसाइट पे डालूंगा। तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में देना ठीक है। या पहले आप सीखें कि कैसे एल्गोरिथम बनता है, उसके बाद इसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहा था वो था कि टोकन कैसे आप जनरेट करेंगे फ्लैट ट्रेड का। जो लॉगिन करेंगे वहां से हमारा टोकन जनरेट हो जाता है, उसका एक फाइल बनता है। ठीक है, फ्लैट ट्रेड सेशन टोकन के नाम से एक फाइल उसमें ऑटो जनरेट हुई थी और उस टोकन को हमको कैसे जो आप एल्गोरिथम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कैसे उस टोकन को लेकर आएंगे, इसके बारे में हमने बात की थी यहाँ पर। ठीक है, और जो एल्गोरिथम प्रोग्राम जो हमारा पाइथन का था उसमें उस टोकन को हम लेके आए थे। ठीक है, तो इसका कोड भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसको बेटर बना के दे देंगे। ठीक है, ताकि उसमें कोई भी एरर ना रहे, एरर फ्री होगा सारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारी वीडियो आई है वो है एक्सेल विंग्स लाइब्रेरी के ऊपर। इसमें डिस्कस किया था कि एक्सेल विंग्स को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। वो तो पिप इंस्टॉल एक्सेल विंग से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और इसको कैसे लिंक करेंगे एक्सेल फाइल से, कि आपका जो डाटा है पाइथन से वो एक्सेल फाइल में जाए और वहाँ से
एक्सेल फाइल से आपको डाटा कैसे पाइथन में आए, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं एक्सेल विंग से। तो डाटा दोनों तरफ जाता है, यहाँ से आप यहाँ भी लेते हो डाटा, यहाँ से यहाँ भी फैच करते हो। तो ये वीडियो इसके ऊपर था ये सारा, ठीक है। इसके बाद हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने हिस्टोरिकल डाटा हमने लिया था कि हिस्टोरिकल डाटा फॉर द इंट्राडे, ठीक है। दो तरह के हिस्टोरिकल डाटा होते हैं इसमें बताया था। एक तो डे टाइम में होता है, जो डेली का आपका हिस्टोरिकल डाटा है उसको फैच करता है, ये इंट्राडे का रहता है। इसमें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट एंड इसके बाद आता है 30 मिनट, ठीक है, 1 आवर। इस तरह का इसमें डाटा आप फैच कर सकते हो, ठीक है। और इसको फिर हमने अपडेट कर किया था एक्सेल पर इस डाटा को, ठीक है। तो ये वीडियो देखें, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद कि आगे वीडियोस हमारी कैसे आने वाली हैं उस पर चलते हैं अभी। तो ये सबको यहाँ से हटा के अब नेक्स्ट देखते हैं हमने आगे क्या करना है इसमें। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो एक तो हम बनाएंगे इसमें कि आप बाय और सेल ऑर्डर्स को कैसे आप प्लेस करेंगे, ठीक है। ये बाय एंड सेल ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाएगा। आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप उसको आपने सेटअप कर लिया सेशन टोकन को सेटअप करने के बाद में वो उससे लिंक हो चुका है। अब आप कोई भी उस पे किसी भी स्क्रिप्ट पे आप बाय और सेल ऑर्डर देना चाहेंगे तो वो आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये बात करनी है इस वाली वीडियो में जो आगे आने वाली है। इसके बाद जो है, जो इसके बाद की जो सेकंड वीडियो है उसमें हम लूप की बात करेंगे। इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओ और उसको आप रन कराओगे तो वो कोई भी प्रोग्राम वन टाइम ही आपका रन होता है अगर आपने उसमें लूप नहीं लगाया। तो इस वाली वीडियो में हम लूप लगाना सीखेंगे कि हम लूप कैसे करें। एक्चुअली एक वाइल लूप होता है जिससे कि पूरा प्रोग्राम अगेन एंड अगेन रन होता रहेगा। तो उस वाइल लूप को कैसे लगाना है ठीक तरह से वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये भी, तो आगे आने वाला है जल्दी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। इसके बाद जो आगे वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम टाइमिंग लगाना सीखेंगे। हम टाइम जो हमारा जो रहता है इंडियन मार्केट का वो 9:15 से शुरू होता है और 3:30 तक रहता है। तो हमारा जो लूप लगेगा वो तो फुल डे चल सकता है, तो हम उसको ब्रेक भी तो करना पड़ेगा। तो हम उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें टाइमिंग सेट करेंगे, ठीक है। उस टाइम का कोड कैसे रहेगा, कैसे लगाना होगा वो हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद की जो वीडियोस रहेंगी उस पर रहेगा इंडिकेटर्स। अब हमें ट्रेडिंग करनी है और एल्गो से करनी है। अब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो, ठीक है। और वहाँ पे कैंडल्स का यूज़ होता है। कैंडल्स तो हमारे को हिस्टोरिकल डाटा से मिल जाएंगी, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर हमें कोई इंडिकेटर लगाना है, मान लो मूविंग एवरेज का ही या आरएसआई का कुछ इंडिकेटर लगाना है, तो वो हम उसको कैसे लगा सकते हैं पाइथन के थ्रू, ये यहाँ पर हमारा रहेगा इस वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो में दो तरीके हैं, एक तो लाइब्रेरी के थ्रू भी लगता है इसमें, और एक मैनुअली हम कैलकुलेट करके भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ मैनुअली आपको सिखाऊंगा कि मैनुअली आप कैसे इसमें इसको कैलकुलेट करके कैसे इसको बनाएंगे और कैसे इसमें लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा पूरा जो अब हम
आई थिंक सब कुछ यहाँ पे हमारा कवर हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पे फिर हम चलेंगे कहाँ कि हम एक डेमो एक बनाएंगे, एल्गो ट्रेडिंग एल्गो प्रोग्राम बनाएंगे जो रन कराएंगे हम उस लाइव ट्रेड पे। ये पूरा एजुकेशनल बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कुछ भी ले लूंगा तो उसका कोई भी ये नहीं है कि उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से बताया जाएगा। और जो आपकी स्ट्रेटेजी है, एक तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप किसी और की दूसरे की स्ट्रेटेजी को लेकर चांसेस बहुत कम है कि आप उसमें प्रॉफिट लो, ठीक है। आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और उसका आप एल्गो बना के उसको आप चेक करो, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ तक आपको ये बताया है कि क्या हम लेके आ चुके हैं और हम क्या लेके आने वाले हैं अपने चैनल पर, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा कि मेरा जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग में, और उससे मैंने क्या लर्न किया है, क्या सीखा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कोडिंग पार्ट तो एक टेक्निकल पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल ट्रेडिंग करने में। जो आपकी साइकोलॉजी जो होगी ना, आपको जो 1-2 साल लग जाते हैं साइकोलॉजी बिल्ड करने में कि मुझे अब स्टॉप लॉस लेना ही लेना है इस पे, मुझे इतना टारगेट है तो मुझे टारगेट पे कट करना है अपना प्रॉफिट, तो ये सबको लाने में ना सालों लग जाते हैं। ये एल्गो आपको उसमें बहुत हेल्प करता है कि एल्गो नहीं जानता कि अ, मैं इस पे कट नहीं करूं, उसमें कोई भी साइकोलॉजिकल उस पर ब्रेन नहीं है। तो वो उसको जो जो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो एज इट इज फॉलो करेगा। तो आपको एल्गो ट्रेडिंग में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा साइकोलॉजी के लिए, आपको उसमें एक्चुअली डालने ही कुछ नहीं है साइकोलॉजी। आपने तो एक ट्रेडिंग का एक रूल सेट करना है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग ही आपका वो काम करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। एंड ये कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अभी जो मेरे दिमाग में आए, ठीक है, इन 2 मिनट्स। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है वो है ट्रेडिंग इज नॉट ओनली द स्ट्रेटजी बट इट्स प्योरली अ मैथ्स। इसका मतलब मैंने यही समझा है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है। आप कोई भी एक स्ट्रेटजी ले लो, वो आपको प्रॉफिट तभी दे सकती है जब आप अ, क्या बोल सकते हैं उसको, जब तक आप उसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं करोगे। मैथ्स कैसे इंक्लूड करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड, आपने क्या है उसमें रिस्क लेना है, उसका रिवार्ड क्या होगा, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, आप उसमें ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर ही कवर होंगे आपके। तो ये मेन है आपका मैथ्स, आप मैथ्स कैलकुलेट करो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आप मान लो आप एंड आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप एक टॉस करते हो कॉइन से, ठीक है। आपने हेड्स ली हुआ है, उसने टेल्स ली हुआ है, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया है कि हेड आएगा तो मैं तुमसे 2 रुपीज लूंगा और टेल आएगा तो मैं तुम्हें 1 रुपीज दूंगा। तो इन दैट केस आप उसे वन आप उसे एक बार उसे टॉस करते हो, ठीक है। तो आपने बोला है 1 रुपया दूंगा, ठीक है, आपके 1 रुपये यहाँ से माइनस हो गए, ठीक है। आपने सेकंड टाइम उसको टॉस किया, दोबारा से उसमें आपके माइनस हो गए। आपके 50-50% चांस है ना टॉस में, ठीक है। आपका सेकंड टाइम भी लॉस हो गया। थर्ड टाइम दोबारा से टॉस किया, फिर आपने लॉस किया, -1 हुआ। फोर्थ बार लॉस किया, फिर आपका जो है सही नहीं था, आपका भाग्य, आपका एक बार और लॉस हुआ। फिफ्थ टाइम भी है ऐसे ही होना है। द चांसेस ऑफ 50-50, आप 1, 2, 3, 4
4 टाइम्स आप कर चुके हो जिसमें आपने लॉस किया है, 5 टाइम्स क्या लॉस होगा? आई डोंट थिंक सो। वहाँ आप मान लो विन करते हो, 2 रुपीज़ आपको आता है। तो आपने जो पिछले 2 रुपए आपने 2 चांसेस में जो आपने जो लूज़ किया है वो आपने यहाँ पे इससे कवर कर लिया। 6 चांस में भी आप जीत गए, ठीक है? 6 चांस में भी आपने 2 रुपीज़ लिया और ये 2 रुपीज़ आपने यहाँ पे ये भी कवर कर लिया। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ? 0। बट आपने 7 चांस लिया, आपने लूज़ किया, -1 हुआ। 8 चांस लिया, वहाँ आपने विन किया, 2 रुपीज़ आए। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट बनना शुरू होने लगा। अब पहले आपने लूज़ किया, ठीक है? फिर आप यहाँ इस जगह पे आए 0 पे ही, ठीक है? नो प्रॉफिट नो लॉस में। फिर आपका ये बार चार्ट बढ़ने लगा। फिर ये आपका ऐसे जाएगा, फिर आप लूज़ करोगे, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मैथ्स है। मैथ्स क्या है? मैथ्स है आपका जो एज है ना, वो आपकी साइड है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एज का। ये मैथ्स क्यों काम करता है? आप पहले ये देखते हो कि आपके विनिंग चांसेस कितने हैं। किसी के 50-50 चांसेस होते हैं, किसी स्ट्रेटजी की बात करें, किसी स्ट्रेटजी के चांसेस होते हैं 20% विनिंग के, ठीक है? इसके ऊपर आपका क्या रहता है? रिस्क टू रिवार्ड रहता है कि आप जब विन करोगे तो आपको कितना रिवार्ड चाहिए। मान लो मैं इसमें लिखता हूँ 1:3 का रिवार्ड, 1:3 का रिवार्ड, ठीक है? तो आप जब विन करोगे तो आपको 3 रुपये मिल रहे हैं 3 टाइम्स, और जब आप लूज कर रहे हो तो आपको 1 रुपीज़ लॉस हो रहा है, ठीक है? तो इन डेट केस जब आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो 1:3 है, तो इन डेट केस क्या आपका एज पॉजिटिव रहेगा? ये मैटर करता है। आपका एज जो है पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जहाँ एज नेगेटिव हुआ वहाँ आपका जो ट्रेडिंग ग्राफ है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इस तरह से आएगा, ठीक है? अगर आपका एज पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कुछ टाइम हो सकता है ऐसे आए, फिर ये बाद में ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है? तो ये आपको अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसमें आपको अपनी एज देखनी पड़ेगी कि मेरे को एज है उसमें या नहीं है। और ये एज कहाँ से आती है? एज आती है आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस ऑफ विनिंग, और आपका यहाँ रिस्क टू रिवार्ड क्या है, ठीक है? अब एज की बात करते हैं, एज को हम निकालेंगे कैसे? तो एक होता है हमारे पास प्रॉफिट फैक्टर, इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट फैक्टर। थोड़ा सा लिखने में, ठीक है? इस प्रॉफिट फैक्टर को आप ध्यान रखें। प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है? मैं एफ लिख देता हूँ इसको, ठीक है? ये इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ विनिंग ट्रेड्स, ठीक है? आपने मान लो 100 ट्रेड्स लिए, आप बैक टेस्टिंग करोगे, आप बैक टेस्टिंग के बाद ही यह जाता है, ठीक है? ये बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आता है इसमें। आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आप मान लो 100 ट्रेड्स में आपने बैक टेस्टिंग की और 100 ट्रेड्स लिए। 100 ट्रेड्स में आपको जो है प्रॉफिट आता है आपको मान लो 2 lakhs का, ठीक है? 2 lakhs का। और आपका टोटल नंबर ऑफ लॉस रहता है आपका 1 लाख का। तो इसका प्रॉफिट फैक्टर क्या हो जाता है? इसका प्रॉफिट फैक्टर हो जाता है आपका 2, ठीक है? इसे बोलेंगे हम पीएफ, ठीक है? तो ये बैक टेस्टिंग से आपका निकलेगा प्रॉफिट फैक्टर। अब इसके बाद आता है आपका एच। एच का फॉर्मूला होता है आपका एच का फॉर्मूला रहता है आपका विन परसेंट। आपका कितना है? आपका विन परसेंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट फैक्टर एंड माइनस लॉस परसेंट।
अब विन परसेंट क्या है? विन परसेंट है आपका ये चांसेस ऑफ विनिंग। तो आपने बैक टेस्टिंग करा, उसमें चांसेस ऑफ विनिंग आपकी कितनी थी? आपने 20 आपने मैंने बोला था एग्जाम्पल में, तो इस 20 को पकड़ लेते। 20 प्रॉफिट फैक्टर आपका कितना रहा था? 2, और माइनस लॉस। अगर आपका विन 20 है तो लॉस परसेंट कितना रहेगा? 80। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा यहाँ पे 40, और ये रहेगा माइनस का 80। तो यहाँ आप देख रहे हो इसका जो रिजल्ट आया है वो -40 आया है। तो इसका मतलब इसमें एच क्या है? आपकी नेगेटिव है। तो नेगेटिव एच में कभी भी आप इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेकार है, जो स्ट्रेटेजी आपकी 20% वाली है और जहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर 2 हो। ठीक है, एक मैं बुक रिकमेंड करूँगा आपको, उस बुक को पढ़िएगा। ये बुक है आपकी मास्टरमाइंड ऑफ डे ट्रेडिंग। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको नीचे अपने वीडियो पे दे दूंगा। ठीक है, ये लिखी है नटराज। ठीक है, नटराज जी ने लिखी है ये। तो इनकी बुक्स में उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा समझाया हुआ है ये सब। ठीक है, एक प्रोफाइल के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो एडमी चेक डे प्रोफाइल वगैरह क्या होता है। ठीक है, डे स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं, तो ये सब का आप नॉलेज ले सकते हो। अच्छी बुक है, तो इसको आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, और विशेषकर इसका ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी कोई भी हो, आपका वहाँ गणित सही होना चाहिए। और एक चीज़ पे और डिस्कस करना चाहूँगा, मेरे दिमाग में है, ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या? ट्रेडिंग है, मान लो ये एक रूम है। ठीक है, इस रूम के अंदर कई सारे ट्रेडर बैठे हैं, ABCD मान लो इनको। ठीक है, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं सब। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रेडर अब ये कर रहे हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं? ये आज ही इनको खरीदना है, आज बेच बेच के जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये इसको बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ये वापस इसको भेज देता है, ये वही चीज को फिर इसको बेच रहा है, फिर ये इससे खरीद रहा है तो वो इसको बेच रहा है, फिर वापस खरीद रहा है। तो ये आपस में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं सब एक दूसरे से। पैसा जा कहाँ रहा है ये बताएं? माफ करना फ्रेंड, ये डिलीट हो गया, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये रूम था हमारा, और यहाँ पर हमारे बैठे हैं ट्रेडर भाई लोग। ठीक है, ये ट्रेडर भाई लोग आपस में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो करते ही हैं। अब ये एक दूसरे को माल इसको बेच रहा है, ये इससे खरीद रहा है, ये कहीं किसको बेच देता है। ठीक है, और ये इसको बेच रहा है, फिर ये यहाँ से बेच के इसको बेच रहा है, और फिर ऐसे करते करते ये माल वापस इसके बाद दोबारा आ गया, क्योंकि इसको डे क्लोज करना है। ठीक है, तो आपस में ये पैसे घूमते रहे, स्टॉक्स घूमते रहे, या F&O के जो भी हैं फ्यूचर्स वगैरह, वो घूमते रहे। ठीक है, ये इस रूम के बाहर सब अंदर खेल रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है? सोचने वाली बात है, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है, पैसा एक्चुअली यहाँ नहीं जा रहा, पैसा जा रहा है गवर्नमेंट और ब्रोकर के पास। ठीक है, ये पैसा यहाँ से घूम के थोड़ा थोड़ा करके यहाँ जाता जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि गवर्नमेंट हर बार जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस पर STT ले रही है। ठीक है, टैक्सेस ले रही है। ठीक है, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज ले रहा है। ठीक है, ये यहाँ से कमा रहा है और ये कमा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कमा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आपस में ही एक दूसरे को लॉस दे रहे हैं, एक दूसरे को गेन दे रहे हैं, फिर लॉस दे रहे हैं, गेन दे रहे हैं, लॉस गेन चल रहा है ना? यही तो हो रहा है। और इसमें जो विनर है, कुछ इसमें विनर होते हैं, ये विनर है मान लो बंदा,
ये भी विनर है और ये विनर है, ठीक है। और जितने भी आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब लूजर है, ये सब लूजर है। क्योंकि भाई पैसा तो बाहर जाना है ना, तो सारे थोड़ी ना कमाएंगे। तभी तो डाटा आता है कि 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 95% का डाटा है कि लॉस कर रहे हैं। तो जो विनर हैं वो कैसे कमा रहे हैं, ये हमें सीखना है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। और ट्रेडिंग करनी है तो ये ज़रूर सीखना पड़ेगा कि विनर कमा कैसे रहा, कमा रहा है वो। ये मैथ्स है जो उसको कमा के दे रही है। और गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट एसटीटी भी ले रही है, और ये लूज़र को तो चलो वो छोड़ देगी, इससे इनकम टैक्स नहीं लेगी। ये जो विनर है इससे तो इनकम टैक्स भी लेगी बाद में, तो उसको और एक्स्ट्रा कमाना है। और ये लूजर बेचारा लूज कर ही रहा है। एसटीटी, उसको एसटीटी तो देनी ही देनी है, इसको एसटीटी देनी है सबको, जितने भी लूजर्स हैं इन सबको क्या है, एसटीटी देनी है। ये थोड़ा बहुत हौच पौच हो गया, ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे ओवरऑल मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो हमें एल्गो जो है ना, एल्गो एक एज देता है। एल्गो क्या एज देता है, एल्गो आपको साइकोलॉजी बिल्ड कराता है, ठीक है। आपका रिस्क टू रिवार्ड आप मेंटेन कर सकते हो। आपको पता है आपको कितना रिस्क लेना है, आप वहाँ निकलोगे। आपको पता है कितना रिवार्ड लेना है, आप वहाँ अपना माल भी कट करोगे। आप फुल डे नहीं बैठोगे, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आपने डाला कि मुझे एक दिन में सिर्फ 5 ट्रेड लेने हैं, तो वो 5 ट्रेड ही लेगा एल्गो, उसके बाद वो सिस्टम बंद कर देगा। आपने डाला कि मुझे 1% से ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना एक दिन में अपनी कैपिटल का, तो 1% लॉस लेगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेगा, माल काट देगा सारा, बंद कर देगा सिस्टम। आपने कहा मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाए जिस दिन, उस दिन भी मुझे उस पर प्ले नहीं करना। तो आपका अगर प्रॉफिट 5% हो चुका है तो वहाँ भी आपका सिस्टम बिल्कुल क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये एल्गो ट्रेडिंग आपको एक एज दे रहा है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा एज दे रहा है इन सब के ऊपर, जो आप मैनुअली नहीं कर पाते हो। और मैनुअली जो कर पाते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, वो अपना पैसा बहुत किल करते हैं, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखें फ्रेंड, और सीखें सारा कुछ, और अपने जर्नी को अच्छा बनाएं। ये साल आपको प्रॉफिटेबल हो, और ये मेरी आशा है। मेरे मेरे मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे एटलीस्ट वो सारे प्रॉफिटेबल हों। थैंक यू। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ आप इसमें मुझे सहयोग दें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।